भारतीय जनता पार्टी के नेता विधान परिषद के विधायक राजहंस सिंह जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को एक मत से सर्वसम्मति से पूरे जोर शोर से विधायक दल का नेता चुना गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी की मेहनत है और वो नेता थे, नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जो प्रचार किया, प्रसार किया, तो सभी को साथ में लेकर एकदम जब एक हैं तो सेफ हैं, वो जो चला है तो सारे एक होकर देवेंद्र जी को हमारा नेता बनाना जरूरी था। और उसी में युति की सरकार बहुत तेजी से आगे चलेगी। और कल देवेंद्र जी मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, ये भी निश्चित है। कोई दो राय नहीं था जिस प्रकार से सभी की बातें थी, उनके बारे में बातें थी, प्रस्तावना था, अनुमोदन किया गया, कोई दो राय नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई दूसरा नाम भी हो सकता है? नहीं, दो राय था ही नहीं और किसी के मन में कोई दुविधा भी नहीं थी। ये तो मीडिया, मैं मीडिया को दोषी नहीं कहता, मीडिया अपने अपने तरीके से तर्क चला रहा था, लेकिन पहले दिन से ही किसी के मन में कोई संशय नहीं था कि देवेंद्र जी के सिवा कोई हमारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा। और देवेंद्र जी के आने से 14 करोड़ जनता का और महाराष्ट्र का विकास ही विकास है, इसमें दो राय नहीं। और ये भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कि जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जनता की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरना है। 4 लोग नाराज हो सकते हैं, 4 बात को लेकर 4 लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना है। बड़ी जीत है, बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जीत, बड़ी जिम्मेदारी, अपेक्षाएं पूरी करनी है लोगों की। 4 लोग नाराज का मतलब ये था कि विधायकों का 4 काम हो सकता है, 4 हमारी युति की सरकार चलानी है, तो सभी को साथ लेकर चलना है। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, कहने का तात्पर्य देवेंद्र जी का होता है। एक चीज़ है कि अभी इतनी मैंडेट में सरकार आ रही है, खुद बीजेपी के 132 विधायक हैं, 5 सहयोगी साथ में रहे छोटे दल के, मंत्री पद को लेकर बड़ी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है विधायकों में। निश्चित लोगों की इच्छाएं होती है और राजनीति में अपेक्षाएं और इच्छाएं रखना भी जरूरी है, लेकिन हमारा नेतृत्व आदरणीय जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं और भी देवेंद्र जी, ये बैठकर सही निर्णय लेंगे और जो इसके लायक होगा उसके ऊपर तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजहंस सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनका कहना है कि बड़ी जीत पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है और देवेंद्र फडणवीस और जो राष्ट्रीय नेता हैं वो आगे भविष्य के लिए जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी उस पर काम करेगी। हमारे साथ भाजपा नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। दरेकर सर, कोई दूसरा विकल्प नहीं, एक ही नाम जिस पर सर्वसम्मति से एक ही नाम चर्चा हुई, देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि देवेंद्र जी इस राज्य के एकमात्र लोकाभिमुख नेता है और इसलिए सारे विधायकों ने एक मत से देवेंद्र जी का नाम रखा, प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने उसको अनुमति दी और प्रस्ताव सम्मत हुआ। देवेंद्र जी विधिमंडल गत के नेता हुए और महाराष्ट्र की जनता के मन का मुख्यमंत्री अभी देवेंद्र जी बने। जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी, डबल इंजन की सरकार और महाराष्ट्र, इतना बड़ा मैंडेट है कि महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में नंबर 1 ले जाना है, ऐसा भाषण का। देवेंद्र जी के भाषण में आनंद के साथ वो जिम्मेदारी का उसने पहल किया। बोला आनंद तो है, खुशी तो है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर है और उसी के नजर सामने लेके काम करना है। इसलिए मुझे लगता है जिम्मेदारी से काम करने का वो आज वचनबद्ध होगा। कितने लोग शपथ लेंगे कल देवेंद्र फडणवीस जी के अलावा? वो मुझे मालूम नहीं, वो देवेंद्र जी महायुति के नेता, हमारे शीर्षस्थ नेता के आशीर्वाद से तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रवीण दरेकर, जिनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और अन्य जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे कि उनके साथ और कौन शपथ लेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हैं। भाऊ, बड़ी जीत, बड़ी जिम्मेदारी और एक मत से एक फैसला हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी तीसरी बार शपथ लेंगे। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। एक मत से फैसला हुआ है। विधिमंडल के सभी सदस्यों ने एक मत से देवेंद्र जी के जो प्रस्ताव मैंने और चंद्रकांत दादा ने रखा उसको समर्थन दिया। जिस प्रकार की जीत है उतने बड़ा शपथ विधि भी होगा, बहुत मेहमान भी आएंगे, तैयारियां कैसी चल रही हैं? काम भी उतना बड़ा होगा भाई, शपथ विधि भी बड़ा होगा, उससे 10 गुना हमारे इस महाराष्ट्र की सेवा करते हुए इस प्रगति में हम काम भी करेंगे। 2019 का जिक्र किया देवेंद्र जी ने अपने भाषण में, कहा कि तभी भी जनता ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे विधायकों पर काफी प्रताड़ना हुई, काफी तकलीफें दी गई, लेकिन हमारा एक विधायक भी नहीं गया। इसके क्या मायने? नहीं, इसके मायने आपने देखे ना। 24 अक्टूबर 2019 को जब निकाल आ रहे थे तब हमारे तो 161 आए थे विधायक,
उस समय में भी हमको 2,30,58,525 वोट मिल गया था। कोई व्यक्ति तो बेईमान हुआ ना, जिन्होंने जनादेश का अवमान किया और जनता ने भी बता दिया, अरे आपका वो वक्त था बेईमानी का। आपके जैसे बेईमान लोगों को हम भी वक्त आता है तो आम आदमी भी अपने समय का उपयोग करता है। जब जब बीजेपी की सरकार या महायुति की सरकार आई है, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कल आप भी नजर आएंगे शपथ विधि लेते हुए? देखो, ये आउट ऑफ सिलेबस है भैया, ये इसका जवाब मैं कहां से दूंगा। सुधीर मुनगंटीवार, जिनका कहना है कि कल वो शपथ लेंगे नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा कि जितनी बड़ी जीत है उतना बड़ा शपथ विधि भी होगा, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ रवि राणा है, जो विधायक भी चुनकर आए हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई है, फिर से तीसरी बार आपके मित्र फिर से शपथ विधि सीएम की ले रहे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता की एक मजबूत आवाज है देवेंद्र फडणवीस जी, और जनता जनार्दन का एक मजबूत चेहरा जो हमेशा जमीन से जुड़ के, और किसान है, दलित है, शोषित है, सब सामान्य जनता के लिए लड़ने वाला चेहरा है। और सबको मन में था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, और आज एक मत से सभी बहुमत के साथ उनको चुना गया। उनको सभी ने यहाँ पे स्वीकारा और बड़ी ताकत के साथ उनको समर्थन मिला। वो उनकी लोकप्रियता, उनके काम का प्रतीक है। एक घटना का जिक्र किया देवेंद्र जी ने अपने भाषण में कि किस प्रकार से 2019 से लेकर 2022 तक उनके विधायकों को, समर्थकों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। आपका भी वाकया है, नवनीत जी का भी वाकया है, जो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जेल जाना पड़ा। बिल्कुल, जिस तरह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो दुरुपयोग किया, मुझे किसानों की आवाज बनके जो मैंने काम किया, किसानों के मुआवजे के लिए आवाज उठाई, उनके नुकसान भरपाई के लिए आवाज उठाई, तो मुझे 6 दिन जेल में डाला था उन्होंने। उसके बाद हनुमान चालीसा जो महाराष्ट्र में संकट था, एक मुख्यमंत्री के माध्यम से महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा था, महाराष्ट्र की जनता परेशान थी, वो संकट मुक्त करने के लिए नवनीत राणा जी ने, मैंने जो हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प किया, वो राजद्रोह लगाया गया हमारे ऊपर, हमें 14 दिन जेल में डाला गया। पूरी ताकत मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके जिस तरह से हमें परेशान किया, उस समय भी पूरी ताकत से देवेंद्र जी के साथ थे, हम अपोजिशन के साथ थे, और देवेंद्र फडणवीस के साथ अच्छे दिनों में और कठिन समय में, अच्छे दिनों में और बुरे समय में भी हम साथ में थे। वो साथी है कि हर समय देवेंद्र जी फडणवीस जी के साथ रहे हुए और ताकत से अभी भी साथ में। आप तो साथ में हमेशा नजर आए, कल शपथ विधि होगी तो आप शपथ लेते हुए नजर आएंगे, आप भी हिस्सा बनेंगे कैबिनेट का? अभी ऐसा है कि वो तो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, यहाँ नेता चुना गया है और हर कठिन समय परिस्थिति में हम साथ में रहे हुए, वो निर्णय तो उनको लेना है, पर हमेशा हम उनके साथ हैं। बहुत धन्यवाद रवि राणा, जिनका कहना है कि हर परिस्थितियों में देवेंद्र फडणवीस के साथ रहे हैं और इस बात की खुशी है कि एक बार फिर से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कदम जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने घाटकोपर पश्चिम से चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। राम बाबू, बड़ी जीत और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया जाएगा, उनको विधायक दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए आज एक दिवाली जैसा हर्ष का दिन है, जल्लोष का दिन है कि सभी लोगों ने उनके नाम का चयन किया और हमारे शीर्षस्थ केंद्रीय नेताओं ने उनको नाम की घोषणा करी। वास्तव में देवेंद्र जी ने 2019 में विधानसभा के आखिरी दिन एक वाक्य कहा था कि मैं लौट करके आऊंगा, और वे दोबारा 19 में भी लौट करके आए। वो तो उद्धव ठाकरे जी थे जिन्होंने लोगों के साथ गद्दारी की, अपने पिता के विचारों के साथ गद्दारी की, पर अब तीसरी बार जब लौट करके आए हैं तो इस प्रकार के आंकड़े लेकर के आए हैं कि महावसूली आघाड़ी अपना चेहरा आईने में देखे, यहां तक भी वो बचे नहीं। तो एक बहुत ही हर्ष का इस कारण समय है क्योंकि वास्तव में जन जन के लिए काम करने वाला नेता करके उनकी पहचान है, एक भगवान आदमी करके उनको हर व्यक्ति विशेष मानता है। तो आने वाला ये जो 5 साल का समय है, महाराष्ट्र के लिए पूरी तरह से इसका चेहरा बदलने वाला समय है।
कल शपथ विधि है, शपथ विधि की तैयारियां भी जोरों पर हैं पूरे, क्योंकि इतनी बड़ी जीत है तो शपथ विधि भी भव्य होगी। और कौन कौन शपथ लेता है इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। देखिए, आज जल्लोष है, कल महाजल्लोष होगा। सारी बातें मीडिया के कैमरे के सामने बताई नहीं जाती, पर कल पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह बड़े जल्लोष के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम कदम, जिनका कहना है कि बड़े जल्लोष के साथ शपथ विधि कार्यक्रम होगा। हमारे साथ 6 बार के भाजपा विधायक चयन सुख संचेती जी हैं, जो कि मलकापुर से चुनकर आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक मत से देवेंद्र जी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है, तीसरी बार शपथ विधि मुख्यमंत्री की होगी। आज तो देवेंद्र जी, सरिता गंगाधरराव फडणवीस, इनका चयन महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के गट नेता पद पर हुआ है और आगे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ऐसा पूरा विश्वास महाराष्ट्र की जनता को भी है और हम सब लोगों को है। कल विधायक दल के नेता भी के रूप में शपथ लेंगे अब मुख्यमंत्री के तौर पर। कैबिनेट के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं? किस प्रकार का चयन होगा कैबिनेट के नेताओं का? एक अच्छी टीम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री देंगे और शीर्षस्थ नेता वो सभी कैबिनेट का चयन करते हैं, सर्वसम्मति से कैबिनेट दिया जाएगा। बड़ी जीत है, बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा। इतना बड़ा मैंडेट दिया है। एक देवेंद्र जी जैसा अनुभवी, जो महाराष्ट्र प्रदेश के 14 करोड़ जनता का हित देखने वाले नेता है, जो शोषित है, पीड़ित है, दुर्लक्षित है, उपेक्षित है, आदिवासी है, कामगार है, मजूर है, शेतकरी है, शेत मजूर है और उद्योजक है, व्यापारी है, इन सबका किस प्रकार से ओवरऑल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इसके बारे में वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विश्वास जता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे और महाराष्ट्र को एक सशक्त सरकार मिलेगी। हमारे साथ भाजपा विधायक चित्रा वाघ जी हैं। ताई, आपकी तो मनोकामना पूर्ण हुई, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, आपकी तो यही कामना रहती थी कि देवा भाई सीएम हो। बिल्कुल, आज तो बहुत खुश है और महाराष्ट्र राज्य की हर लाडली बहन खुश है कि उसका भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हर किसान, हर मेहनत करने वाला मजदूर खुश है कि उनका भाई देवेंद्र फडणवीस, हमारा देवा भाऊ, वहां पे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। इसीलिए इस आज के दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया है और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देवा भाऊ जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत खुशी है अंकित, बहुत खुशी है। और आज जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हुई, ऐसा लगा कि कोई दूसरा नाम था ही नहीं रेस में, एकमात्र नाम था, बस आधिकारिक थप्पा लगना। बिल्कुल हो ही नहीं सकता जी। हमने ये चुनाव ही देवेंद्र जी के नेतृत्व में वहां पे लड़े हैं और आपने देखा किस प्रकार का नतीजा आया है। बिल्कुल इतना जबरदस्त मैंडेट महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता ने हमें दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व पे ये हमें इतना बड़ा विजय हमें मिला है। इसका जो भी बातें, जो भी वादे, जो भी कहा गया था, वो सारी बातें पूरी करने में हमारे देवेंद्र जी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शपथ विधि की तैयारी बहुत भव्य, बहुत भव्य शपथ विधि की तैयारी चल रही है। आपने देखा कल 40-50 हजार से ज्यादा लोग आजाद मैदान पे आने वाले हैं और अपने आंखों से हम हमारे भाई को विराजमान होते हुए देखेंगे। इस जैसी खुशी और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चित्रा वाघ, जिनका कहना है जो अपने देवेंद्र फडणवीस को भाई तुल्य मानती हैं और उनका कहना है कि इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि अपने भाई को मुख्यमंत्री बनता देखें। हमारे साथ नासिक से भाजपा विधायक सीमा हिरे जी हैं। मैम, एक मत से सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तीसरी बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। हम सब लोगों ने समर्थन दिया हुआ है कि देवेंद्र जी सीएम बने। नासिक के क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आप चाहेंगे कि 5 साल में हल हो? और जब भी नासिक की बात आती है तो वहाँ के प्याज किसानों की बात सामने आ जाती है। नासिक में तो बहुत ही है कि हम काम करने वाले हैं। अभी भी 10 साल में किया है। देवेंद्र जी ने बहुत सारा फंड
हमें 10 साल में दिया और अभी भी जो कुछ भी पेंडिंग होगा उसके लिए अभी देवेंद्र जी जरूर हमें सहायता करेंगे। महिला सुरक्षा की बात हो तो जिस प्रकार से बदलापुर में हुआ, अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हुआ, तो 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ हो जो इस पर आप और आपकी पार्टी काम करेगी? अभी गृह मंत्री देवेंद्र जी थे तब भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया था। ये तो घटना जो घटी है वो निंदनीय है, लेकिन मुझे लगता है और भी काम इसके ऊपर करना पड़ेगा और देवेंद्र जी कैपेबल है, वो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सीमा हिरे जी जो कि नासिक से भाजपा की विधायक हैं, जिनका कहना है कि गृह मंत्री रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया, अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो एक अच्छी सरकार चलाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.